Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लास विद डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य की पुस्तक संवाद सेतु का अध्याय 7। जी हाँ, इससे पहले जो पाठ 6 है वो हम पढ़ चुके हैं और आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे, विविध प्रकार के लेखन। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि और आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, उनका लाभ बेनिफिट आपको मिलते रहे। तो देखिए दोस्तों, अध्याय 7 विविध प्रकार के लेखन, जो कि आपके कक्षा 12वीं हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में शामिल हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि संवाद सेतु जो पुस्तक है वो 11वीं और 12वीं दोनों के लिए है। 1 से 5 पाठ तक है वो 11वीं के लिए है और 6 से आगे के जो पाठ है वो 12वीं कक्षा के लिए है। तो इसी क्रम में अध्याय 6 हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। आज हम अध्याय 7 विविध प्रकार के लेखन पढ़ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फीचर लेखन अर्थात शब्दों द्वारा चित्रांकन यानी शब्द चित्र, भाव और भाषा के मिश्रित लेखन प्रस्तुति को शैली कहते हैं। देखिए एक एक जो शब्द हैं, एक एक लाइन है, उनको आप अच्छे से देखते हुए समझते हुए चलिए। प्रश्न कैसे भी कहीं से भी बन सकता है। तो देखिए, फीचर लेखन का मतलब है कि शब्दों द्वारा चित्रांकन करना यानी कि शब्द चित्र, भाव और भाषा के मिश्रित लेखन प्रस्तुति को शैली कहते हैं। यदि यह शैली मानवीय भावनाओं और उनकी अभिरुचि के अनुरूप मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत की जाए तो उसे हम फीचर कह सकते हैं। तो देखिए, फीचर की परिभाषा आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो शैली होते हैं, जो भाव और भाषा का मिश्रित जो प्रस्तुतिकरण होता है उसे शैली कहते हैं। और यही शैली अगर मानवीय भावनाओं और उनकी अभिरुचि के अनुरूप मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत की जाए तो उसे हम फीचर कह सकते हैं। एक सर्वमान्य परिभाषा के अनुसार देखिए, रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसका लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना होता है। तो फीचर की परिभाषा आप इस तरीके से 2 या 3 प्रकार से यहाँ पर दी गई है, तो आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। फीचर लेखन घटना या विषय की जानकारी के अतिरिक्त अपनी प्रतिक्रिया अथवा विचारों से भी पाठक को अवगत कराता है और इस तरह पाठक की कल्पना शक्ति और उसकी मन स्थिति को भी प्रभावित करता है। कौन? फीचर। फीचर में कथा तत्व की प्रधानता रहती है, यानी कि उसके लेखन या प्रस्तुति में सरलता और प्रवाह दोनों ही होते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो समाचार का काम तथ्य और विचार देकर खत्म हो जाता है, जबकि फीचर का काम इससे आगे का होता है। अब देखिए, समाचार और फीचर में क्या अंतर है, तो उसका उत्तर हमें यहाँ इन पंक्तियों में देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि समाचार का काम तो तथ्य और विचार देकर खत्म हो जाता है, जबकि फीचर का काम इससे आगे का होता है। यह समाचार की पृष्ठभूमि का खुलासा करते हैं। कौन? फीचर। समाचार की जो पृष्ठभूमि है उसका खुलासा करते हैं, विषय या घटना के जन्म और विकास का विवरण देते हैं। यानी कि जो समाचार है वो केवल तथ्य और विचार देकर के खत्म हो जाते हैं, जबकि उन तथ्य और विचारों पर और अच्छे से विचार करना, उनकी जो पृष्ठभूमि है, घटना का जन्म है, उसका विकास है, आदि का विवरण किस में दिया जाता है? फीचर में दिया जाता है। तो फीचर का महत्व इसी बात में है कि यह कब, क्यों, कैसे, कहाँ और किसको स्पष्ट करने वाले समाचार से आगे जाकर के तथ्य पर कल्पना की जाती है और विचार की जो संतुलित परिस्थिति है उसके जरिए एक विशेष प्रभाव छोड़ा जाता है। किसमें? फीचर में। यह विषय अथवा घटना का पूरा खुलासा भी करते हैं और पाठक को कुछ सोचने के लिए विवश भी करते हैं। तो देखिए, समाचार जो है वो केवल हमें किसी घटना के बारे में बताता है, उसकी जानकारी देता है, तथ्य विचार देकर के समाप्त हो जाता है। जबकि फीचर उसके भी आगे बढ़ते हुए जो समाचार है, जो घटना है, उसकी जो है उसके जन्म के बारे में, यानी कि वह घटना क्यों हुई, कैसे हुई और आगे उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, आदि जो कल्पना है और विचार है उसकी संतुलित प्रस्तुति के जरिए एक विशेष प्रभाव पाठक पर छोड़ता है। इस तरीके से पाठक फीचर को पढ़ने के बाद कुछ सोचने के लिए विवश हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, फीचर के प्रकार। प्रश्न बन सकता है फीचर के कितने प्रकार हैं, तो देखिएगा, फीचर पत्रकारिता की एक बहुत ही विस्तृत यानी कि बहुत ही बड़ी विधा है। विषयों की विविधता और विस्तार को देखते हुए फीचर को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, समाचार फीचर,
ऐसे फीचर जिनका संबंध सीधे ही किसी समाचार से होता है उसे समाचार फीचर कहा जाता है। आज अधिसंख्य फीचर समाचार आधारित होते हैं। इसमें लेखक प्रस्तावना में ही मूल समस्या का उल्लेख कलात्मक और कथात्मक ढंग से आरंभ करता है। दैनिक समाचार पत्रों के साथ साथ पत्रिकाओं के लिए भी इस तरह के फीचर आज की जरूरत बन चुके हैं। तो देखिए पहला जो फीचर है वो है समाचार फीचर जिनका संबंध सीधे ही किसी न किसी समाचार से होता है उसे समाचार फीचर कहते हैं। मानवीय रुचि परक फीचर, ऐसा माना जाता है कि मानवीय रुचियाँ एक समान नहीं होती है, कि जो मानव है अलग अलग रुचियाँ उनकी होती है, समान नहीं होती है। तो सामूहिक रूप किसी समुदाय या समाज की सामान्यतः रुचियों और व्यवहार में समानता के कतिपय बिंदु निर्धारित कर दिए जाते हैं। इन्हीं को आधार मानकर मानवीय अभिरुचियों के विभिन्न पहलुओं पर लिखे गए फीचर मानवीय रुचिपरक फीचर कहलाते हैं। तो देखिए जो सामूहिक रूप से किसी समुदाय या फिर कोई समाज है उसकी सामान्यतः जो व्यवहार है, सामान्य जो रुचियां हैं, उनके कुछ बिंदुओं को निर्धारित करके जो फीचर लिखे जाते हैं उन्हें मानवीय रुचिपरक फीचर कहते हैं। व्याख्यात्मक फीचर, कभी कभी समाचार पत्रों के लिए प्रेषित समाचार ऐसे भी होते हैं जिनमें घटना अथवा तथ्यों की व्याख्या आवश्यक महसूस होती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों की तथा विविध समस्याओं की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करते हैं। ऐसे फीचर व्याख्यात्मक फीचर कहलाते हैं। देखिए व्याख्यात्मक फीचर जैसा कि नाम से पता चल रहा है व्याख्या इसमें की जाती है, अर्थात कोई भी घटना हो या फिर कोई तथ्य हो तो उसकी व्याख्या की जाए, अर्थात कोई सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक कोई घटना हो या स्थिति हो, कोई समस्या हो तो उसकी भावनात्मक दृष्टि से उसकी व्याख्या की जाती है, उसकी विवेचना की जाती है। तो ऐसे फीचर व्याख्यात्मक फीचर कहलाते हैं। ऐतिहासिक फीचर, इतिहास के बारे में जानने की अभिरुचि मानव स्वभाव है। इसी जिज्ञासा वृत्ति और स्वाभाविक अभिरुचि के लिए तथ्य आधारित कथात्मक प्रस्तुतिकरण ऐतिहासिक फीचर की श्रेणी में आते हैं। तो देखिए नाम से पता यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ऐतिहासिक यानी कि इतिहास के बारे में लोगों की जो रुचि होती है जानने की, तो ऐतिहासिक जो तथ्य है, ठीक है, तो ऐतिहासिक जो तथ्य है उनका कथात्मक प्रस्तुतिकरण ही ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। विज्ञान फीचर, वर्तमान में पत्र पत्रिकाओं में विज्ञान संबंधी समाचारों और नए आविष्कारों के बारे में जानकारी का प्रकाशन अब अनिवार्य सा हो गया है। विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं, चिकित्सा जगत की नई खोजों, इंटरनेट व संचार क्रांति से जुड़े विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इसी श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी के फीचर लेखन के लिए एक विशेष प्रकार की विशेषता जरूरी समझी जाती है। विज्ञान संबंधी इन सब जानकारियों को नीरस और उबाऊ होने से बचाने के लिए सरस, सरल, सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह फीचर की विधा में ही संभव हो पाता है। तो देखिए विज्ञान संबंधी जो फीचर है यानी कि विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं, खगोलीय घटनाएं, चिकित्सा जगत की नई खोज, इंटरनेट, संचार क्रांति आदि से जुड़े जो विविध विषय, इन पर केंद्रित जो फीचर होते हैं, इन पर जो लिखे जाते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, अर्थात विज्ञान फीचर कहलाते हैं। खेलकूद फीचर, समाचार पत्रों में खेल के पृष्ठ युवा पीढ़ी के लिए काफ़ी रुचिकर होते हैं। क्रीड़ा समीक्षक श्री विनोद श्रीवास्तव का कथन है, खेल कूद का पृष्ठ ही इस बात का प्रमाण है कि दिनचर्या का यह पक्ष समाचार पत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। किसी राष्ट्रीय पर्व या स्थिति विशेष में भले ही पाठक की दृष्टि संबंधित समाचारों की ओर अधिक हो, किंतु खेल कूद के प्रति रुचि व्यापक है, चाहे पाठक खिलाड़ी हो अथवा नहीं। अतः समाचारों से इतर खेल संबंधी जानकारी को फीचर के स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। तो देखिए जो समाचारों से संबंधित जो जानकारियां होती है उनको लेकर के जो फीचर लिखे जाते हैं तो वो खेल फीचर कहलाते हैं। पर्वोत्सवी फीचर, भारत विविधताओं का देश है जिसमें विविध परंपराओं का समावेश है। समय समय पर समाज अथवा लोक जीवन में अनेक पर्वों और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। कई उत्सव राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाते हैं तो अनेक क्षेत्रीय होते हैं, किंतु प्रत्येक उत्सव का अपना एक महत्व होता है और उसकी पृष्ठभूमि में कोई कथा अथवा इतिहास भी जुड़ा है। इन्हीं सब को वर्तमान के साथ जोड़कर प्रासंगिक बनाने का कार्य भी फीचर में सहज रूप से किया जा सकता है। तो देखिए पर्वोत्सवी
फीचर यानी कि जो कोई भी पर्व हो या उत्सव हो, तो उसके उसको मनाने को लेकर के जो कहानियाँ, जो इतिहास जो जुड़ा हुआ होता है, कोई भी कथा या फिर वो ऐतिहासिक कोई पौराणिक जो कहानी है, वो पर्व और उत्सव से जुड़ी हुई रहती है कि इस वजह से ये पर्व या उत्सव मनाया जाता है। तो उन सबको वर्तमान के साथ जोड़ करके प्रासंगिक बनाने का कार्य किया जाता है पर्वोत्सवी फीचर में। विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, युद्ध, बाढ़, बम विस्फोट, हवाई दुर्घटना आदि पर आधारित फीचर किसी भी अखबार को विशिष्ट बना देते हैं। इस तरह के फीचर अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में भी खूब लोकप्रिय होने लगे हैं। तो देखिए, विशेष घटनाओं यानी कि युद्ध हो, बाढ़, कहीं बम विस्फोट हुआ हो, हवाई दुर्घटना आदि जो विशेष घटनाओं पर फीचर लिखे जाते हैं, वो इस तरीके के फीचर होते हैं। व्यक्ति परक फीचर, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व या उसकी किसी सामयिक उपलब्धि पर आधारित फीचर इसी श्रेणी में आते हैं। कौन सी श्रेणी में? व्यक्तिपरक फीचर में। भाई कोई भी व्यक्ति है तो उसका कोई व्यक्तित्व ऐसा रहा हो जिससे प्रेरणा मिलती हो, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व हो, या उसका साथ ही उसका कृतित्व और साथ ही सामयिक यानी कि अभी हाल ही में उसने कोई उपलब्धि हासिल की है या उसने किसी तरह की उपलब्धि पहले हासिल की। तो इस तरीके से समग्र जानकारी किसी व्यक्ति से संबंधित जब दी जाती है तो वह व्यक्तिपरक फीचर कहलाता है। खोज परक अथवा छानबीन पर आधारित फीचर, इस श्रेणी में वे फीचर सम्मिलित हैं जिनके लेखन के लिए विशेष रूप से छानबीन की जाती है, तथ्यों की खोज की जाती है और लोगों से पूछताछ की जाती है। तो देखिए, ये भी जैसा कि पढ़ने पर ही समझ में आ रहा है कि खोज परक अथवा छानबीन पर आधारित फीचर कि कोई भी ऐसा विषय है जिस पर फीचर लिखने के लिए विशेष रूप से छानबीन की जाती है, पूछताछ की जाती है, तथ्यों की खोज की जाती है, तो ऐसे फीचर इस प्रकार यानी खोज परक अथवा छानबीन पर आधारित होते हैं। मनोरंजन, फिल्म या सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, इस तरह के फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय माने जाते हैं क्योंकि ये सभी विषय मनोरंजन से सीधे सीधे जुड़े हैं। फिल्म तो अपने आप में फीचर की है एक विधा है। तो देखिए, फिल्म जो है वो भी क्या है? अपने आप में फीचर की ही एक विधा है। इसीलिए कई जगह हमें पढ़ने को मिलता है फीचर फिल्म। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उत्सवों पर आधारित फीचर भी पाठकों और दर्शकों द्वारा पसंद किए जाते हैं। जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर, इस तरह के फीचर स्थानीय पाठक अथवा दर्शकों की रुचि को देखते हुए लिखे जाते हैं। स्थानीय समस्याओं, महंगाई, सामाजिक विषयों आदि पर केंद्रित फीचर इस श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, जन रुचि के विषयों पर आधारित फीचर यानी कि जनता की, लोगों की रुचि को देखते हुए, उनकी पसंद को देखते हुए जो फीचर लिखे जाते हैं वो इस तरह के फीचर होते हैं। और देखिए, इस तरह के फीचर में जो स्थानीय पाठक है अथवा जो दर्शक है उनकी रुचि को देखते हुए, जैसे स्थानीय समस्या हो, महंगाई हो, सामाजिक मुद्दे हो आदि पर ऐसे फीचर लिखे जाते हैं। फोटो फीचर, फीचर एक और लोकप्रिय विधा है फोटो फीचर। इसके तहत एक विषय पर आधारित विविध विषयों के साथ ली गई अनेक तस्वीरों का प्रयोग कर संक्षिप्त में उनका परिचय देकर संपूर्ण कहानी वर्णित की जा सकती है। वर्तमान में पत्रिकाओं में इस तरह का प्रयोग व्यापक स्तर पर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के फीचर, रेडियो तथा टेलीविजन समाचारों में भी अब फीचर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। रेडियो रूपक तो पहले से ही काफ़ी लोकप्रिय थे, लेकिन अब टेलीविजन समाचार चैनल भी फीचर का उपयोग करने लग गए हैं। डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक्स जैसे चैनलों के फीचर तो किसी भी दर्शक को बांध देते हैं। विषय वस्तु पर आधारित वर्गीकरण के अलावा भी फीचर की अनेक अन्य श्रेणियां हैं। वर्तमान में ग्राफिक्स आधारित फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय है। व्यंग्य और हास्य चित्रों पर आधारित रूपक का भी अलग स्वरूप है। तिथियों पर आधारित रूपक भी कम महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्मदिन, जयंती, प्रमुख राष्ट्रीय और धार्मिक पर्व आदि पर लिखे जाने वाले फीचर इसी श्रेणी में आते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों भी जो माध्यम है उनमें भी फीचर लिखे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो अब देखिए, रेडियो रूपक, यहाँ पर प्रश्न बनता ही, स्कूल लेक्चरर एग्जाम में पूछा गया था कि रेडियो रूपक क्या है? फीचर का ही एक प्रकार है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेडियो रूपक भी फीचर का ही एक प्रकार है। और इसी प्रकार से टेलीविज़न पर भी जैसे डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक्स जैसे चैनल आते हैं तो ये भी फीचर का ही एक रूप है। और इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफिक्स आदि जो हैं उन पर आधारित फीचर भी काफ़ी लोकप्रिय है। और इसी के साथ तरह तरह के फीचर्स जैसा कि यहाँ पर हमने पढ़ा
तो देखा जा सकता है। तो इस तरीके से 14 प्रकार यहाँ पर बताएं फीचर्स के अब तक जो हमने पढ़े, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए फीचर की रचना और लेखन। देखिए फीचर की रचना और लेखन किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं फीचर लेखन के तत्व। तो देखिए यदि प्रश्न पूछा जाए कि फीचर लेखन के तत्व कौन कौन से हैं, या फीचर लेखन में किन तत्वों का या किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किन बातों की का महत्व होता है, तो आप लिख सकते हैं कि फीचर लेखन का तत्व, और इसमें आप लिखेंगे फीचर का उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, साज सज्जा, शीर्षक तथा आमुख और तथ्य संग्रह। इस तरीके से 5 जो प्रमुख तत्व है फीचर लेखन के, उनको आप इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो डायग्राम आप इस तरीके से बना सकते हैं ताकि आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। चलिए अब देखिए फीचर की रचना और लेखन को इस तरीके से और आप समझ सकते हैं। फीचर लेखन पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है जिसमें लेखन को किसी खास सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। अर्थात फीचर लेखन जो है उसके अंतर्गत जो भी लिखा जाता है तो उसकी किसी तरह की कोई सीमा नहीं होती है, कोई दायरा नहीं होता है, बल्कि स्वतंत्र रूप से लेखक इस पर अपनी भावनाएं, अपने विचार प्रकट करता है। फीचर रचना का मुख्य नियम यह है कि फीचर आकर्षक हो, तथ्यात्मक हो और मनोरंजक होना चाहिए। मोटे तौर पर फीचर लेखन के लिए 5 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए फीचर लेखन के लिए कितनी बातों का मुख्य ध्यान रखा जाता है? 5 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। कौन कौन सी बातें हैं वो 5? सबसे पहले तथ्यों का संग्रह। देखिए जिस विषय या घटना पर फीचर लिखा जाना है उससे जुड़े तथ्यों को एकत्रित करना सबसे जरूरी काम है। जितनी अधिक जानकारी होगी फीचर उतना ही उपयोगी और रोचक बनेगा। तथ्यों के संग्रह में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि तथ्य मूल स्रोत से जुटाए जाएं और वह एकदम सही हो। तो देखिए सबसे पहली जो बात है जो फीचर लेखन के लिए बहुत जरूरी है वो है तथ्यों का संग्रह, यानी कि जिस विषय घटना पर आप फीचर लिख रहे हैं तो उससे संबंधित, उससे जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनको एकत्रित करना सबसे जरूरी है। जितनी अधिक जानकारी होगी, सही जानकारी होगी, उतना ही आपका फीचर उपयोगी होगा, रोचक बनेगा। और एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, जो तथ्य आप जुटा रहे हैं वो उनका मूल स्रोत होना चाहिए, अर्थात वह एकदम सही होने चाहिए कि किसी तरह से उनमें कोई कमी या गलत तथ्य नहीं होना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है फीचर का उद्देश्य। फीचर लेखन का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है फीचर के उद्देश्य का निर्धारण करना कि फीचर क्यों आप लिख रहे हैं, उद्देश्य क्या है। तो किसी घटना या विषय पर लिखे जाने वाले फीचर का उद्देश्य तय किए बिना फीचर लेखन स्पष्ट नहीं हो सकता है। प्रस्तुतिकरण फीचर लेखन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। फीचर लेखन में इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मनोरंजक हो, उसे सरस और सरल भाषा में सहज ढंग से प्रस्तुत किया जाए। तो देखिए यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। फीचर यदि आप लिख रहे हैं तो फीचर लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मनोरंजक, अर्थात वह नीरस और उबाऊ नहीं होना चाहिए बल्कि मनोरंजक होना चाहिए और उसे सरस और सरल भाषा में बहुत ही सहज ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शीर्षक तथा आमुख किसी अच्छे समाचार की तरह ही अच्छे फीचर का शीर्षक और आमुख भी उपयुक्त ढंग से लिखा जाना चाहिए। अच्छे फीचर की विशेषता यह होनी चाहिए कि वह पाठकों को आकृष्ट भी कर ले और पाठक में विषय के प्रति जिज्ञासा भी पैदा करे और सार्थक भी हो। तो देखिए जो फीचर आप लिखने जा रहे हैं तो उसका शीर्षक बहुत ही आकर्षक होना चाहिए और साथ ही उसका जो आमुख यानी कि जो इंट्रो है वो भी उपयोगी और सार्थक होने के साथ ही आकर्षक होना चाहिए। तो इस तरीके से फीचर का शीर्षक और आमुख उपयुक्त ढंग से लिखा जाना चाहिए और साथ ही वह पाठक को आकृष्ट भी करे, अपनी ओर खींचे, पढ़ने के लिए प्रेरित करे, उसकी जिज्ञासा को बढ़ाए, साथ ही सार्थक भी हो, ऐसा होना चाहिए। साज सज्जा लेखन तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसकी पर्याप्त साज सज्जा की तैयारी पूरी न हो जाए। फीचर के साथ इस्तेमाल होने वाले चित्रों, रेखा चित्रों और ग्राफिक्स का चयन भी फीचर रचना का एक जरूरी पहलू है। तो देखिए पांचवा जो महत्वपूर्ण तत्व है जिसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए फीचर लेखन में, तो वो है उसकी साज सज्जा, अर्थात फीचर के साथ जो चित्र, रेखा चित्र, ग्राफिक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका चयन भी बहुत सावधानी से आपको करना चाहिए जो विषय के अनुकूल हो और साथ ही रुचिकर हो।
तो इस तरीके से ये 5 बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए किसी भी तरह के फीचर लेखन में। अब देखिए बढ़ते हैं आगे, फीचर और लेख में क्या अंतर, यानी कि फीचर और आर्टिकल जो है लेख है उसमें अंतर क्या है। प्रश्न आपके बन सकता है, ध्यान से समझिएगा। पत्रकारिता में समाचारों के बाद लेख और फीचर का स्थान है। लेख और फीचर दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। फीचर पाठकों की रुचि के अनुरूप किसी घटना या विषय की तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है और गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रामाणिक लेखन लेख की श्रेणी में आता है। फीचर दिल को प्रभावित करता है जबकि लेख दिमाग को। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है जबकि लेख गंभीर व उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचना है। फीचर किसी घटना या विषय के कुछ आयामों को छूता है तो लेख यानी कि आर्टिकल उस घटना के हर एक पहलू को स्पर्श करता है, प्रस्तुत करता है। तो देखिए इस तरीके से अंतर हम पढ़ रहे हैं दोनों में। तो आप अपने हिसाब से जो अंतर है इसमें हम पढ़ रहे हैं उनको अलग अलग आप कर सकते हैं। जो नोटबुक है उसमें फीचर वाली लाइन अलग लिखे और लेख वाली लाइन यहाँ से आप अलग लिख सकते हैं ताकि दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाए और आप अच्छे से समझ सकें। पत्रकार P.D. टंडन के अनुसार किताबें पढ़कर आंकड़े जमा करके लेख लिखा जा सकता है, लेकिन फीचर लिखने के लिए लेखक को अपनी आंख, कान, भावों, अनुभूतियों, मनोवेगों और अन्वेषण का सहारा भी लेना पड़ता है। लेख लंबा, गंभीर, हर विषय की अभिरुचि के अनुकूल न होते हुए भी प्रशंसनीय हो सकता है, लेकिन ये बातें फीचर के लिए जानलेवा है। फीचर को रोचक, दिलचस्प और सबकी रुचि के अनुकूल होना ही होता है। तो देखिए जो लेख है वो उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात आई है कि जो लेख है, आर्टिकल है, उसका गहन अध्ययन पर आधारित गंभीर प्रामाणिक लेखन, अर्थात वह बहुत गंभीर तरह का होता है, अर्थात उसमें जो तथ्य हैं, विचार हैं, वो जब लेखक लिखता है तो जो पाठक हैं उनकी रुचि को, उनके मनोरंजन को ध्यान में नहीं रखता है। केवल जो घटना है, जो बात है जिस पर वह अपनी विचार प्रस्तुत कर रहा है, तो उनके प्रति जो आंकड़े हैं, तथ्य है, बस उनको जुटा करके उनकी जानकारी मात्र हमें देता है। तो इस कारण जो लेख है वो कई बार नीरस भी हो जाता है। लेकिन जो फीचर है, फीचर लेखक को जो पाठक है उनकी रुचि का, उनके मनोरंजन का भी ख्याल रखना होता है, उनकी भावना और अनुभूतियों का भी ख्याल रखना होता है। इसलिए जो फीचर है, फीचर को रोचक होना, दिलचस्प और सबकी रुचि के अनुकूल होना ही होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। लेख सामान्यतः किसी विशेष समस्या पर उसके किसी विशेष पहलू का सूक्ष्म और गहन अध्ययन होता है। विषय की पृष्ठभूमि के अध्ययन से लेख तो तैयार किया जा सकता है, लेकिन फीचर नहीं। लेख और फीचर दोनों की ही शैली भी भिन्न भिन्न होती है। लेख में लेखक को उपलब्ध आधार सामग्री के अनुसार गंभीरता पूर्वक चीजें प्रस्तुत करनी होती है, मगर फीचर लेखक को जीवन और जीवन की समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की छूट होती है। अर्थात जो लेख होता है उस पर जो लिखा जाता है वो बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो लेखक है वो लिखता है, तथ्यों को और जो उससे संबंधित जानकारी उनको लिखता है। लेकिन फीचर लेखक जो होता है वह तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ साथ जीवन और जीवन की समस्याओं पर अपना दृष्टिकोण, स्वयं का जो दृष्टिकोण है उसे भी प्रस्तुत करता है। श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन। रेडियो फीचर और टेलीविजन फीचर वैसे तो मुद्रित माध्यमों के फीचर की तरह ही होते हैं, लेकिन रेडियो और टीवी के फीचर दोनों के लिखने के तरीके में काफ़ी भिन्नता है। देखिए रेडियो फीचर वह फीचर है जो रेडियो के श्रोताओं को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस फीचर को श्रोता न तो देख सकते हैं और न ही पढ़ सकते हैं, लेकिन रेडियो फीचर की सबसे बड़ी खूबी, विशेषता यह है कि शब्दों को न पढ़ सकने वाला तबका भी इसका आनंद ले सकता है। अर्थात जो पढ़ नहीं जानता, अर्थात जो निरक्षर होते हैं वो लोग भी सुन करके इस रेडियो फीचर का आनंद ले सकते हैं, इसका जो लाभ है वो ले सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं के फीचर की बात ही रेडियो रूपक में कल्पनाशीलता, तथ्य, घटना अथवा विषय का विवरण, विवेचन, लोगों के विचार, प्रतिक्रियाएं और रोचकता तो होती है, इसमें संगीत और ध्वनियों का अतिरिक्त प्रभाव भी होता है। तो देखिए रेडियो फीचर से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपको ये वाला जो पैराग्राफ हमने पढ़ा इसको अच्छे से समझना है, याद करना है। तो आप रेडियो फीचर से संबंधित बातें
जो आपसे पूछी जाए वो आप आराम से लिख सकते हैं, जो अभी हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी। चलिए अब बात करते हैं टेलीविज़न फीचर की। देखिए, टेलीविज़न फीचर की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें शब्द भी होते हैं और चित्र भी, संगीत भी होता है और ध्वनियाँ भी। इसकी सजीवता, गति और दृश्यात्मकता इसे फीचर की हर विधा से अलग और विशिष्ट बनाती है। टेलीविज़न फीचर दर्शक को इसलिए भी बांध कर रख सकता है या रखता है कि दर्शक इसे देखकर, सुनकर और महसूस करके आनंद ले सकता है। तो देखिए, दोनों में अंतर, रेडियो फीचर जो है उसमें जो श्रोता है वो ना तो देख सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं, केवल सुन सकते हैं और सुन करके ही इसका आनंद उनको लिया जा सकता है, वो ले सकते हैं। लेकिन जो टेलीविज़न फीचर है उसको दर्शक देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और साथ ही संगीत और ध्वनियों का आनंद भी साथ में ले सकते हैं। तो इस तरीके से रेडियो फीचर या टेलीविज़न फीचर से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आप उत्तर आराम से दे सकते हैं इन पैराग्राफ्स को पढ़ के। चलिए बढ़ते हैं आगे। संपादकीय लेखन। देखिए, किसी भी समाचार पत्र के लिए संपादकीय पृष्ठ इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसकी सामान्य तो उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब देखिए, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि संपादकीय लेखन से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो आपको उत्तर के रूप में यही बातें लिखनी जो हम पढ़ रहे हैं, यानी कि किसी भी समाचार पत्र के लिए संपादकीय पृष्ठ इतना महत्वपूर्ण होता है कि उसकी सामान्य तो उपेक्षा नहीं की जा सकती। दैनिक जीवन में अनेक ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें आम पाठक के लिए समझ पाना मुश्किल होता है और कई बार उन्हें समाचार के रूप में प्रस्तुत करना भी मुश्किल प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में समाचार पत्र का जो संपादक होता है उसके लिए आवश्यक होता है कि वह उस समस्या अथवा उस मुद्दे को विस्तार से, सरल तरीके से समझाने का प्रयत्न करे। ऐसे लेख प्रायः गंभीर चिंतन और मुद्दे पर अपना रुख दर्शाने का प्रयास करते हैं। समाचार पत्र के बीच के पन्नों पर संपादकीय लिखा जाता है। यह लेख एक विचार को स्थापित करने का प्रयत्न करता है, वहीं दूसरी ओर ज्वलंत मुद्दों के बारे में अपनी राय भी व्यक्त करता है। तो संपादकीय लेखन में जैसा कि आप समझ गए होंगे कि किसी भी मुद्दे या घटना पर जो संपादक है, जो समाचार का जो मुख्य संपादक होता है, वह अपनी विचार, अपना पक्ष और अपनी बात प्रकट करता है, रखता है। अब देखिए, बढ़ते हैं आगे। संपादकीय लेखन के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। तो देखिए, संपादकीय लेखन के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है कि जो संपादकीय लेखन होता है उसमें विषय का चयन किया जाता है, विषयानुरूप सामग्री का संकलन किया जाता है, तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद विषय में प्रवेश करते हुए उसका विस्तार किया जाता है, फिर विषय का निष्कर्ष निकाला जाता है और साथ ही उसे एक उचित और आकर्षक शीर्षक भी दिया जाता है। तो इस तरीके से ये 5 बातें हैं जो संपादकीय लेखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। चलिए विस्तार से इनको पढ़ते हैं। देखिए, विषय का चयन। संपादकीय लेखन के लिए सबसे पहले विषय का चयन करना आवश्यक होता है। विषय चुनने में सामयिकता पहली कसौटी है, अर्थात ज्वलंत और ताजा मुद्दों पर ही संपादकीय लेखन किया जा सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि संपादकीय लेखन में किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। संपादकीय लेखन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए हम संपादकीय लेख लिख सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन तरह तरह से घुमा फिरा करके आपसे पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, विषय का चयन। तो संपादकीय लेखन के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, विषय का चयन करना होता है और विषय चयन में भी सामयिकता, अर्थात जो ज्वलंत और ताजा मुद्दे हैं वो ही संपादकीय लेखन के लिए अति आवश्यक होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर ही संपादकीय लेखन किया जा सकता है। अतः ऐसे विषय का चयन करना चाहिए जो कि समयानुसार महत्वपूर्ण हो और रुचिकर हो। विषय चयन में उस दिन की समस्त घटनाओं पर दृष्टिपात करने के उपरांत उस विषय पर अपना मत निर्धारण किया जाता है। संपादकीय लेखन के लिए विषय चयन में प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं। विषय चयन में समाचार पत्र के प्रकाशन स्थल और प्रसार क्षेत्र के अलावा पाठकों को भी दृष्टि में रखा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हो गई विषय का चयन। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, महत्वपूर्ण बात है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए संपादकीय लेखन में। बढ़ते आगे, विषयानुरूप सामग्री का संकलन। देखिए, विषय निर्धारण हमने कर लिया। विषय निर्धारण के बाद आवश्यकता होती है सामग्री के संकलन की। यद्यपि संपादक से अपेक्षा की जाती है कि वह
दैनंदिन यानी कि रोजाना की घटनाओं पर अपनी पैनी नज़र रखे ताकि किसी भी प्रकार की प्रगति से अछूता न रह जाए, अन्यथा संपादकीय लेख में उसकी अज्ञानता प्रकट होने का खतरा रहता है। इसके उपरांत भी पुस्तकालय में रखे संदर्भ ग्रंथों, समाचार पत्र की कतरनों, इंटरनेट पर उपलब्ध साहित्य का संकलन का अवलोकन करने के उपरांत संपादक अपनी लेखन प्रक्रिया आरंभ करता है। तो विषय के अनुरूप सामग्री जो तथ्य हैं उनको जुटाया जाना या उनका संकलन करना एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका ध्यान रखा जाना चाहिए संपादकीय लेखन में। बढ़ते आगे, विषय प्रवेश एवं विस्तार। अब देखिए, विषय का चयन कर लिया, उससे संबंधित जो तथ्य हैं, आंकड़े वो जुटा लिए। अब संपादकीय लेख का आरंभ का हिस्सा ही विषय प्रवेश को दर्शाता है। इसमें विषय की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है तथा सुसंगत रूप से प्रस्तुतिकरण किया जाता है ताकि उसकी पठनीयता बनाई रखी जा सके। विस्तार करते समय विषय को भली भांति समझा देने के बाद अपने विचारों तथा तर्कों का प्रस्तुतिकरण करता है ताकि पाठक भी विषय पर अपनी राय के साथ तर्क करने लगे। अच्छे संपादक के लिए यह आवश्यक है कि अपने विचारों के प्रतिपादन से पाठक में वैचारिक संघर्ष पैदा कर सके और वह नए चिंतन की ओर अग्रसित हो सके। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण तत्व है। विषय का प्रवेश किस तरीके से आपको करना है, यानी कि जो संपादकीय लेख जो लिखा जाता है उसमें जो शुरुआती हिस्सा होता है लेख का, तो उसमें विषय का प्रवेश अर्थात जो विषय है उसके प्रवेश को दर्शाता है। तो इसमें विषय की जो समस्या है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है और उसे बहुत ही सुसंगत रूप से प्रस्तुतिकरण उसका किया जाता है ताकि उसके प्रति पाठकों की रुचि शुरुआत से ही बनाई जा सके। और उसके बाद विषय का विस्तार किया जाता है और जो घटना है उसके बारे में संपादक अपनी राय भी इसमें रखता है। विषय का निष्कर्ष। देखिए, संपादकीय लेखन का अंतिम भाग में संपादक अपनी ओर से विषय, घटना अथवा किसी मुद्दे पर अपना विचार निष्कर्ष रूप में व्यक्त करता है। निष्कर्ष पाठक के मस्तिष्क को झकझोर देने वाला होता है। कई बार संपादक अपनी ओर से निष्कर्ष के साथ ही एक बहस को भी जन्म देता है जो पाठकों के बीच में बनी रहती है। तो देखिए, विषय का निष्कर्ष यानी कि जिस विषय पर लिखा संपादक ने, उसके बाद अंत में यानी कि जो लेख है उसके अंत में संपादक अपनी तरफ से उस मुद्दे अथवा घटना का जो निष्कर्ष है वो भी व्यक्त करता है। अब यहाँ पर देखिए, जो निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि पाठक के मस्तिष्क को झकझोर देने वाला होता है, अर्थात पाठक को सोचने पर विवश कर दे और साथ ही एक बहस को भी जन्म देता है कि पाठकों के बीच में वो बहस बनी रहे, उस विषय को लेकर के पाठक भी सोचने पर मजबूर हो जाए, विवश हो जाए। पांचवा महत्वपूर्ण तत्व है शीर्षक। संपूर्ण लेखन के उपरांत संपादक को अपने लेख के शीर्षक का निर्धारण करना होता है। शीर्षक को जो शीर्षक है वही संपूर्ण लेखन की जान होता है, क्योंकि पाठक का ध्यान आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम शीर्षक ही कारगर साबित होता है। तो इसलिए शीर्षक जो है वो भी बहुत ही सावधानी से आपको तय करना होता है, यानी कि शीर्षक जो है वो आकर्षक हो और पाठकों की रुचि अर्थात पाठकों को अपनी ओर खींचने वाला हो, ताकि शीर्षक को देख करके पढ़ करके पाठक उस संपादकीय लेख को पढ़ने के लिए विवश हो जाए, ऐसा शीर्षक होना चाहिए। तो ये 5 बातें हैं संपादकीय लेख लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इनका ध्यान रखा जाना चाहिए। संपादक के नाम पत्र। समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सामग्री लाखों पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होती है। यह आवश्यक नहीं कि समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक सामग्री के प्रति पाठक का विचार सकारात्मक ही हो, अर्थात पाठक समाचार पत्र की बात से सहमत हो या जो संपादक है उसकी बात से सहमत हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। कदाचित वह किसी सामग्री विशेष से असंतुष्ट भी हो सकता है। कुशल पत्रकार पाठकों की मनोभावना का आकलन करने के उपरांत ही प्रकाशन कार्य करता है। तथापि प्रत्येक पाठक की मन स्थिति का मूल्यांकन कर पाना अति दुष्कर कार्य है। ऐसी स्थिति में पाठक अपनी प्रतिक्रिया समाचार पत्र को अपने पत्र के माध्यम से करता है और इसे ही संपादक के नाम पत्र से परिभाषित किया जाता है। सामान्यतः यह संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए, संपादक के नाम पत्र में शिकायती पत्र, संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर मत व्यक्त करने वाले पत्र, सरकारी नीति को लेकर अभिप्राय व्यक्त करने वाले पत्र, राजनीतिक दलों के बारे में पाठकों के विचार, समाज में फैल रहे कुरीतियों के संबंध में अथवा किसी विषय विशेष पर स्पष्टीकरण संबंधी पत्रों को इस श्रेणी में लिया
जा सकता है। तो देखिए संपादक के नाम पत्र जो हैं वो भी कई तरह के होते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, तो आप इनको भी अच्छे से याद कर ले कि संपादक के नाम जो पत्र लिखे जाते हैं वो भी किस किस तरह से होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में बिजली का बार बार जाना, मोहल्ले में गंदगी का होना, किसी भुगतान में देरी, स्थानांतरण में पक्षपात, पानी की वितरण की समस्या, मोहल्ले में समाज कंटकों के आतंक आदि समस्याओं को लेकर लिखे गए पत्रों के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की भावना भी निहित होती है। इसी प्रकार किसी विषय अथवा मुद्दे को लेकर संपादकीय दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया, सरकार की विभिन्न नीतियों जैसे आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीतियों, भूमि आवंटन, शिक्षा नीति आदि विषयों के अलावा राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों, आंदोलनों, मांगों आदि पर प्रतिक्रिया, समाज में फैल रही कुरीतियों अथवा किसी विषय पर प्रकाशित समाचार अथवा लेख पर स्पष्टीकरण आदि विषयों का समायोजन संपादक के नाम पत्र के तहत किया जाता है। संपादक के नाम पत्र लिखते समय अब देखिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। संपादक के नाम पत्र लिखते समय महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें। संपादक के नाम पत्र लिखते समय विषय की उपयोगिता, प्रासंगिकता और सामयिकता का ध्यान रखा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राप्त पत्र की सामग्री की सामयिकता प्रकाशन के लिए चुने जाने में विशेष रूप से सहायक होती है। अर्थात सामयिकता अर्थात जो पत्र लिखा गया है उसमें जिस घटना का आपने जिक्र किया है तो कोशिश यही करें कि सामयिकता अर्थात जो ताज़ा ज्वलंत मुद्दे है, ज्वलंत घटना है, उस पर आपका जो पत्र है, आपने जो बात रखी है वो उससे संबंधित होनी चाहिए, उसको ज़्यादा प्राथमिकता से रखा जाता है। पाठक की रुचि किसी भी सामयिक विषय पर की गई टिप्पणी अथवा प्रतिक्रिया में होती है, न कि बहुत पुरानी अथवा विस्मृत विषयों पर दृष्टिकोणों को जानने में। पत्रों के प्रकाशन के समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि पत्र में उल्लेखित जो जानकारी है या सामग्री की उपादेयता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। अर्थात पत्र में जो जानकारी लिखी गई है, जो सामग्री लिखी गई है, तो उसकी उपादेयता अर्थात उसकी उपयोगिता क्या है, वास्तव में वह छापे जाने योग्य है या उससे फ़ायदा है या नहीं है, या फिर वह घटना जो है वह कितनी नई है, ताज़ा है या बहुत पुरानी है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यह आवश्यक नहीं कि संपादक प्राप्त पत्र की सामग्री से सहमति हो, वह पूर्णतः असहमत होते हुए भी उसे उपादेय देखकर अर्थात उसे उपयोगी देख करके जनता के लिए, पाठकों के लिए उपयोगी देख करके प्रकाशित करने का निर्णय ले सकता है। अनेक पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित प्रसंगों के संबंध में होते हैं। चालू प्रसंग के कारण इनकी उपयोगिता विशेष हो जाती है। प्रसंग पर भी विशेष प्रकाश डालने में वे सहायक होते हैं। अतः पत्र सामग्री की प्रासंगिकता भी उसे प्रकाशनीय ठहराने के लिए एक उचित मानक है। आलोचनात्मक पत्र विशेष रूप से प्रकाशनीय होते हैं, भले ही उनकी आलोचना का विषय संपादकीय नीति ही क्यों न हो। हाँ, यह देखना आवश्यक और उचित है कि आलोचना विषय परक हो, न कि व्यक्ति परक। प्रकाशन योग्य चुने जाने वाले प्रत्येक पत्र के चुनाव का कोई औचित्य होता है, अतः संपादक प्रत्येक पत्र के संबंध में उसके प्रकाशन के औचित्य का मूल्यांकन करता है, तभी जाकर ऐसे पत्रों का चयन प्रकाशन हेतु किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक पत्र प्रकाशन योग्य हो, भले ही वह कितना ही रुचिकर क्यों न हो। यदि पत्र की सामग्री किसी व्यक्ति के प्रति दुष्प्रचार अथवा लांछन लगाने वाली है तो वह प्रकाशन योग्य नहीं माना जा सकता है। ठीक इसी प्रकार ऐसे पत्र जिनका विषय किसी ऐसे मामले में संबंध रखता हो जो कि न्यायालय में विचाराधीन है अथवा किसी न्यायाधीश के फैसले की आलोचना से जुड़ी है, तो भी उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। तो देखिए सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता में फीचर अथवा रूपक का आशय ऐसे लेखों से है जो जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण जगाते हैं, घटनाओं और विषयों की जानकारी देते हैं, मनोरंजन करते हैं और ज्ञान भी बढ़ाते हैं। फीचर समाचारों को नया आयाम देते हैं, उन्हें नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करते हैं। फीचर किसी न किसी सामाजिक विषय अथवा मानवीय भावना के इर्द गिर्द घूमता रहता है और समाचार से अलग पाठक, श्रोता या दर्शक को किसी मानवीय संवेदना से जोड़ता है। इसलिए फीचर की संरचना में 3 उद्देश्यों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मार्गदर्शक हो, ज्ञानवर्धक हो और मनोरंजक हो। देखिए फीचर की संरचना में 3 उद्देश्य यहाँ पर बताए गए जिनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए कि फीचर मार्गदर्शक हो, अच्छा मार्ग दिखाने वाला हो, ज्ञानवर्धक अर्थात ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, साथ ही मनोरंजन करने वाला हो।
फीचर का शीर्षक आकर्षक और नाटकीय होना चाहिए। इसी तरह फीचर की संरचना में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि आमुख अर्थात इंट्रो अथवा प्रस्तावना कलात्मक और उत्सुकता पैदा करने वाली हो। तो इस तरीके से ये पाठ था। दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा पाठ है, जानकारी इस पाठ से हमें मिलती है। तो शब्दावली जरा देखिएगा यहाँ पर। असंतुष्ट यानी असहमत, निर्लिप्तता यानी बिना किसी पक्ष के, बिना किसी भेदभाव के, पठनीयता यानी कि पढ़ने योग्य, कुरीतियाँ अर्थात अनुचित रीतियाँ या पद्धतियाँ। अब यहाँ पर बात करता हूँ प्रश्नों की। तो देखिए दोस्तों, यदि आपने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो पक्का मैं कह सकता हूँ कि कोई सा भी प्रश्न हो उसका उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नों को हल करवाना मेरे ख्याल से उचित नहीं, इसी वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से समझने का प्रयास करें, तो आप आराम से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना है, काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बात और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।